नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दैत्य, दानव और राक्षसों को शिव का वरदान मिलना तो आप सभी ने सुना होगा, पढ़ी भी होगी। लेकिन किसी सहस्त्रबाहों के लिए महादेव और श्री कृष्ण के बीच लड़ाई हुई हो, शायद कम लोग सुने और जानते होंगे। श्री कृष्ण सहस्त्रबाहों को क्यों नहीं मार सके, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित आचार्य सुरेश पांडे जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। श्री कृष्ण एक तरफ से पूरे ब्रह्मांड में मानी जानी ताकत है, बिल्कुल पर ब्रह्म परमेश्वर, और शिव को भी परम ब्रह्म परमेश्वर की उपाधि मिली हुई है, वैसे कहा जाता है भी। हाँ, शिव ऐसे प्रसन्नचित व्यक्ति हैं कि जो भी उनकी आराधना करे, तप करे, वो तुरंत उसको आशीर्वाद देते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि वो दैत्य है, दानव है, मानव है, क्या है। लेकिन श्री कृष्ण इस मामले में बड़ा सजग रहते हैं। बिल्कुल। उनकी छोटी सी छोटी और एक अजीब से कार्य में भी वो कुछ ना कुछ मकसद छिपा होता है, और आगे पता चलता है कि भाई ये इस कार्य के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा किया। सहस्त्र बाहों को चाहते हुए भी श्री कृष्ण नहीं मार सके, और इसके लिए श्री कृष्ण को शिव से भी लड़ाई करनी पड़ी। बिल्कुल सब। इस तथ्य पर प्रकाश डालिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सबसे पहले मेरा दर्शकों को नमस्कार। देखिए, देवताओं में, असुरों में ये संग्राम हमेशा होता ही रहा है। प्रहलाद की कहानी सबने सुनी होगी। भक्त प्रहलाद, परम भक्त प्रहलाद विष्णु के परम भक्त थे, और उनका प्रपौत्र, उनका जो पुत्र था राजा बलि थे। इनको भी लोगों ने सुना है। और बलि के पुत्र, राजा बलि के पुत्र हुए बाणासुर। बाणासुर महान तपस्वी असुर राज था। शिव जी की घोर तपस्या करके बाणासुर ने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी आए और शिव जी ने उसे सहस्त्रबाहु का वरदान दिया, यानी कि उसके 1000 भुजाएं हो गई। और इसके साथ साथ उसने ये भी वरदान मांगा कि जब भी हम संकट में हो, हम आपको रक्षा के लिए बुलाएं, आप हमारी रक्षा करेंगे। बाध्य कर दिया भगवान बाणासुर ने। भगवान शिव ने तथास्तु बोला, क्योंकि वो आशुतोष हैं, किसी भी वर को वो मना नहीं करते थे। किसी असंभव वर को भी वो प्रदान करने वाले हैं। आशुतोष महादेव। तो ये बाणासुर के अब बाणासुर का राज्य जो है, असुर राज्य, वो त्रैलोक्य विजेता बन गया। बाणासुर की एक पुत्री उषा नाम की कन्या थी। वो भी बहुत ही विदुषी, और हिमालय में कई ऋषियों ने उसको जो है शिक्षा प्रदान की। और हिमालय से वापस आई तो उसने कहा कि मैं तो केवल आपको ही संसार में सबसे बली मानती थी, लेकिन यहाँ तो देखने के बाद आपसे भी बड़े बड़े बली लोग हैं, पराक्रमी हैं। बाणासुर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ही जो है त्रिलोक विजेता हूँ, मेरे से शिव के समान हूँ मैं। हमारे और शिव से ज़्यादा बली कोई नहीं है। शिव के समान शक्ति है मेरे, जितनी शिव में है उतनी शक्ति मेरे में। उसको घमंड, अहंकार ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके बाद बाणासुर ने एक बार हिमालय में भी अटैक कर दिया, वो लड़ाई किया, तो कार्तिकेय भी पराजित हो गए, क्योंकि शिव के वरदान के कारण। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि ये ध्वजा तुम लगाओ अपने द्वार पे। जब ये ध्वज गिर जाएगा तब मानना कि अब तुम जो है पराक्रम, तुम्हें जो है पराजित करने वाला, मारने वाला आ गया है, पैदा हो गया है। और ऐसा ही हुआ। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध के बाद द्वारका नगरी के महाराज हुए, और उनके पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का प्रपौत्र अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध जी, महाराज अनिरुद्ध हुए। एक बार बाणासुर की कन्या जो उषा थी, उसको स्वप्न हुआ कि कोई बहुत सुंदर, अति पराक्रमी, महान बलशाली, सुंदर राजकुमार है। उसके बारे में उसने जो है स्वप्न देखा और अपनी सहेली सखी चित्रलेखा को ये बात बताई। वो उसको चाहने लगी स्वप्न में जैसे,
और ये बात जब बताई तो चित्रलेखा अपने योग माया से, अपने विद्या से वो जा करके पता कर लिया उसने, और अनिरुद्ध जी को स्वप्न में ही पति मन में सोई हुई अवस्था में ले आकर के और उषा के कक्ष में उसने डाल दिया। उषा के कक्ष में डाल दिया। उषा भी बहुत सुंदर थी, अनिरुद्ध जी भी उषा को चाहने लगे और आपस में उनका जो है प्रेम होने लगा। और ये जब पता लग गया बाणासुर के सैनिकों को, उन्होंने बाणासुर को बताया कि कोई एक पुरुष राजकुमार जो है आपके कक्ष में, शयन कक्ष में उषा जो आपकी बेटी है उनके शयन कक्ष में मैंने देखा है। बाणासुर ने फिर अनिरुद्ध से युद्ध किया। अनिरुद्ध भी बहुत पराक्रमी बलशाली थे, बाणासुर की सारी सेना को पराजित कर दिया। और इसके बाद बाणासुर ने क्या किया कि नाग फांस से उनको बांध करके और जेल में डाल दिया। ये जब पता द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पता चला, वो अपनी सारी सेना ले आ करके और नहीं कंफर्म है कि नागपास है, क्योंकि नागपास तो राम और लक्ष्मण जी के लिए इस्तेमाल एक बार हुआ था, तो क्या दूसरी बार इस्तेमाल हुआ था? ऐसा शिव वरदान दे सकते हैं क्या? हाँ, नागपास था अपने पास में, मतलब जो है उसमें डाल दिया जिससे कि वो जो है मुक्ति ना मिले, जकड़ करके डाल दिया, एक तरह का बंधन कर दिया जी। और उसको शास्त्रों में नागपास ही दिया है नाम। अच्छा, संबोधित किया गया है। अब ये जब पता चला द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और वो जो है सारी अपनी चतुरंगणी सेना को ले आकर के और बाणासुर से युद्ध करने लगे। बाणासुर जो है पराजित हो गया और उसने जो है भगवान शिव को याद किया कि मैंने जो है महेश्वर महादेव को से मैंने वर मांगा है कि वो मेरी कभी भी मैं संकट में हूँ तो रक्षा करेंगे। और जैसे ही उसने ध्यान किया, भगवान शिव का आवाहन किया, भगवान शिव आकर के और भगवान श्री कृष्ण और महादेव पर युद्ध जो है छिड़ गया और ये बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता गया। श्री कृष्ण अपने प्रपौत्र के लिए तरफ हो गए, हाँ, और बाणासुर भक्त की तरफ हो गए। महादेव अपने भक्त बाणासुर की तरफ उसकी रक्षा के लिए जो है युद्ध करने लगे। अब ये भयंकर दोनों देवों में महाशक्तियों में युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध भयंकर प्रलयकारी युद्ध होने लगा। यही नहीं लगता था कौन विजेता होगा। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को, ऋषियों को भी नहीं अंदाजा होता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों ही एक ही रूप हैं। कितना भयंकर युद्ध हो रहा है। इसके बाद भगवान महादेव ने भगवान श्री कृष्ण की सेना पर महेश्वर ज्वर विषाणु छोड़ दिया। जैसे आजकल जो है चाइना ने कोरोना छोड़ा है, उसी तरह का भगवान शिव ने महेश्वर ज्वर छोड़ दिया। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और इससे जो है श्री कृष्ण की सेना हाहाकार करने लगी, उस ज्वर से पीड़ित हो गई और सब कहने लगे कि अब बचाओ वासुदेव, बचाओ भगवान, बचाओ। सब शरण में चिल्लाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपना वैष्णव ज्वर, अपनी शक्ति से उन्होंने भी इस तरह का विषाणु वैष्णव ज्वर छोड़ा, जिससे कि महेश्वर ज्वर जो है नष्ट हो गया, खत्म हो गया और शांति हुई। और वहीं पर विषाणुओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और सब उस स्तुति से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। और इसके बाद फिर युद्ध जो है छिड़ गया। जब घनघोर युद्ध होता रहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा कि महादेव को तो पराजित करना असंभव है, कैसे बाणासुर का वध किया जाए। उन्होंने ही अपने अंतर्मन से शिव को अपना संदेश भेजा, अपने अंतर्मन से, कि आप जो है सहायता करो। भगवान शिव ने मैसेज भेजा अपने अंतर्मन से श्री कृष्ण को कि अपने शस्त्र से मुझे मूर्छित करो पहले। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र से अस्त्र चलाया शंकर को महादेव पर, तो वो मूर्छित हो गए। जैसे ही मूर्छित हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र सुदर्शन से बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। जब 4 भुजाएं बची तो ब्रह्मा जी भी आ गए और इधर महादेव भी आ गए। चक्र मतलब 996 भुजाएं काट दी थी अपने चक्र सुदर्शन से जो है काट दिया बाणासुर के। अब वो लगा हुआ 1000 भुजाओं से वैसे भी पीड़ित था, परेशान था और उसका घमंड था सहस्त्र भुजाओं का। तो जैसे ही 996 भुजाएं कटी तो महादेव ही सामने आ गए चक्र के सामने
और उधर ब्रह्मा जी भी आकाशवाणी हुई कि आपने प्रभु अपने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया था कि अब तुम्हारी नीचे की पीढ़ियों में चाहे कितना भी कोई भी किसी तरह का अत्याचार हो, अत्याचार ये सब किया हो, मैं वध नहीं करूंगा। और ये आप इसका वध करने जा रहे हैं, तो ये प्रभु की वाणी, भगवान ईश्वर की वाणी बिल्कुल जो है मिथ्या नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने तो पहले तो कहा कि नहीं, ये जो है ये अधर्मी, इस बाणासुर का को इतना अहंकार है, इसका वध करना जरूरी है। लेकिन बाद में महादेव जी भी खड़े थे चक्र सुदर्शन के सामने, और उन्होंने भी यही बात कही कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप जो है बाणासुर का वध मत करिए, क्योंकि ये प्रहलाद का प्रपौत्र है और आपने प्रहलाद को वरदान दिया है, और आपकी बात मिथ्या हो जाएगी। और किसी ईश्वर की, परम ब्रह्म परमेश्वर की बात अपने भक्त के लिए अगर मिथ्या हो जाए, तो ये फिर सारे जगत आगे की पीढ़ियों में ये बात हमेशा तक जो है रहेगा कि भगवान ने ऐसा कर दिया, वरदान दे करके कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अब इसका अहंकार तो मैंने दूर ही कर दिया है, जी जी, इतनी भुजाएं काट करके, और इसके अहंकार का वध करना जरूरी था, जो कि मैंने कर दिया। अब जो है मैं इसको जो है छोड़ता हूं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है उसको 4 भुजाओं जब रह गई, उन्होंने उसको मुक्ति छोड़ दिया, वध नहीं किया। और बाणासुर भी बहुत खुश हुआ। भगवान महादेव ने समझाया कि श्री कृष्ण और मैं एक ही हूं, देख लो, हर जगह उसको, सब हर जगह महादेव नजर आने लगे। तो वो फिर प्रणाम किया, चरणों में गिरा, बार बार स्तुत करने लगा, उसका अहंकार भी दूर हो गया। और अंत में जो है उसने उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध के साथ करा दिया। ये कहानी है। लेकिन यहाँ पे 2 सवाल उठ रहा है अभी। हाँ, कि एक सवाल तो ये है कि जैसे आपने बताया कि वो कौन कौन सा ज्वर आपने बताया, विष्णु ज्वर और ये सब ज्वर है। हाँ हाँ, तो ये विषाणु होते हैं, विषाणु, और शास्त्रों में भी पहले से वर्णित है कि विषाणुओं का प्रकोप समय समय पे होता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका इस्तेमाल अभी चाइना ने किया है। और चाइना ने जब विषाणु का प्रयोग किया, यानी कोरोना का जैसे ये चीजें प्रकाश में आई, वैसे ये देखा गया कि शास्त्रों से लोग उद्धृत कर रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं कि बहुत पहले लिख दिया गया है कि कलयुग के इस पीरियड में, इस समय तक कोरोना आएगा और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को बल मिलता है कि पहले से ये चीजें चली आ रही है, ये जो शास्त्र सम्मत है। बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। हाँ। और आज के वैज्ञानिक जो है अपने को गौरवान्वित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शास्त्र, ये सब चीजें पहले से ही शास्त्रों में सब कुछ मिलता है। पहले का जो साइंस था बहुत एडवांस था, बिल्कुल। हाँ, जो आज हमारे साइंटिस्टों को और भी जो अध्ययन कर रहे हैं उनको भी पढ़ने की जरूरत है। जो शास्त्र और वेद है उनको पढ़ने की जरूरत है। दूसरा सवाल यह है पंडित जी कि बाणासुर का वध श्री कृष्ण नहीं कर पाए, तो बाणासुर का अंत कैसे हुआ? बाणासुर अपने फिर मृत्यु से मरा, उसको किसी ने वध नहीं किया बाणासुर का, और वो जो है अपनी इच्छा मृत्यु से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन किसी ने वैसे, किसी ईश्वर ने, किसी देवी देवता ने वध नहीं किया। तो चलिए, आज का हमारा ये एपिसोड रहा जो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें, और अपना कमेंट भी साथ साथ भेजते रहें अगर कुछ अलग से जानकारी हो, ताकि हम उसको अगले एपिसोड में समाहित कर सकें और आप दर्शक उससे लाभ ले सकें। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आप लोगों से।